गुजरात के वडोदरा शहर के जायडस हॉस्पिटल में आज स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम जुड़ गया है, क्योंकि यहां पर मरीजों को सुविधा देने के लिए खास पहल की गई है। वडोदरा के जायडस हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अस्पताल में अब दूसरे अत्याधुनिक कैथ लैब का उद्घाटन किया गया है। इस नई कैथ लैब के शुरू होने से कार्डियक के साथ साथ न्यूरो इंटरवेंशनल प्रक्रियाओं के लिए मरीजों को अत्याधुनिक और सटीक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेगी। इस खास मौके पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर और वडोदरा के गौरव नयन मोगिया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आज हमने नया कैथ लैब का इनॉग्रेशन किया। ये सेकंड कैथ लैब होगा, सेम ही कॉम्प्लेक्स में दूसरा कैथ लैब है। और इसके आने से फ़ायदा ये होगा कि अगर इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है और जो पहला कैथ लैब है वो हमारा अगर बिज़ी होगा तो हम दूसरे कैथ लैब में उस पेशेंट को ले सकेंगे और साइमल्टेनियसली भी दोनों कैथ लैब चल सकते हैं। और हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होने के कारण यहाँ पे हर तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। न्यूरोलॉजी में भी होते हैं और कार्डियोलॉजी के भी होते हैं, पेरिफेरल और रीनल सब तरह के प्रोसीजर्स हमारे हॉस्पिटल में होते हैं। इसलिए दो कैथ लैब होने के कारण ये सब प्रोसीजर्स आराम से हो पाएंगे। नई कैथ लैब के साथ जायडस हॉस्पिटल वडोदरा ने कार्डियक और न्यूरो केयर को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ये सुविधा मरीजों के लिए बेहतर और सटीक इंटरवेंशनल केयर उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगी। खुशी है कि जायडस हॉस्पिटल बड़ौदा ने आज अपनी दूसरी कैथ लैब खोली है। मुझे सुनने में अभी आया कि करीबन 10 साल पहले सिर्फ बड़ौदा में एक ही कैथ लैब था, पर आज एक ही छत के नीचे 2 कैथ लैब हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितनी ज़रूरत और कितनी आवश्यकता है अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे कैथ लैब की। और एक ही छत के नीचे अगर 2 कैथ लैब होती है तो पेशेंट जो होते हैं, इमरजेंसी पेशेंट जो होते हैं, अगर एक कैथ लैब में एक पेशेंट का प्रोसीजर चल रहा है तो दूसरे कैथ लैब में उस दूसरे इमरजेंसी पेशेंट का ध्यान रखा जा सकता है। तो इसके लिए एक ही छत पे 2 कैथ लैब होना एक बहुत ज़रूरी है और एक बहुत अच्छा निर्णय है जायडस हॉस्पिटल बड़ौदा का। गुजरात के वडोदरा शहर में गणपति और दशामाता महोत्सव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है, जिसके तहत शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। आगामी गणपति महोत्सव और दशामाता पर्व को शांतिपूर्ण और मिलनसार माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से नवापुरा पुलिस स्टेशन में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसीपी अशोक राठवा ने की। इस दौरान वार्ड नंबर 13 और 14 के पार्षद, विभिन्न गणपति मंडलों के प्रतिनिधि और क्षेत्र के प्रमुख लोग मौजूद रहे। बैठक में त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर જરૂરી દિશા નિર્દેશ दिए गए। આગામી સમયમાં શહેરમાં મહત્વના તહેવારો ઉજવવામાં આવશે અને એમાં કરીને જે દશામાનો તહેવાર છે કે દશામાના વ્રતની અહીંયા ઉજવણી કરવામાં આવે છે અને નેક્સ્ટ મંથમાં જે સપ્ટેમ્બરમાં છે એ ગણપતિ આગમન યાત્રા છે। ગણપતિ જે ગણેશ ચતુર્થી અને ગણપતિનો જે તહેવાર છે આપણે ત્યાં હર્ષોલ્લાસથી ઉજવવામાં આવે છે। તો એના કેટલાક સુપ્રીમ કોર્ટના ગાઈડલાઇન્સ હોય છે, પોલીસ કમિશનરના જાહેરનામા પડેલા હોય છે। અત્યારે દશામા આગમન છે એને રંગેચંગે દરેક વિસ્તારમાંથી થઈ રહ્યું છે। તો એમાં જે આયોજકો છે એમણે કઈ કાળજી રાખવાની છે, ગણપતિ આગમન વખતે આયોજકોએ કઈ કાળજી રાખવાની છે કે જે એમની મૂર્તિની સાઇઝ છે એ 9 ફૂટ કરતાં વધારે ના હોવા જોઈએ, કેમિકલ કલર્સ ના હોવા જોઈએ, માટીની મૂર્તિઓ હોવી જોઈએ અને દશામા આગમનમાં પણ જે મૂર્તિની સાઇઝ છે એ ડિફાઇન હોવી જોઈએ, એના વિસર્જનનો રૂટ છે એ ક્લિયર હોવા જોઈએ। તેમજ દરેક પોલીસ સ્ટેશનમાંથી જ્યાં બી રૂટ આવતો હોય ત્યાંથી આપણે પરમિશન લીધેલી હોવી જોઈએ। તેમજ ડીજેના જે નિયમો છે ડેસિબલ પ્રમાણે 10 વાગ્યા પહેલાં ડીજે બંધ થઈ જવા જોઈએ અને સાઉન્ડ લિમિટ કરવા એ ડીજે વધારે ના જોઈએ। એ સંદર્ભે અત્યારે દશામાના આયોજકો છે તેમજ ગણપતિના આયોજકો છે એમને બ્રીફિંગ કરવા માટે એક મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में साहित्य और क्रिएटिविटी का शानदार संगम देखने मिला। समा की नवरचना हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित नवलिट फेस्ट 2026 वंस अपॉन अ
थॉट में वडोदरा के समा की नवरचना हायर सेकेंडरी स्कूल के 60वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित साहित्यिक महोत्सव नवलीट फेस्ट 2026 की थीम वंस अपॉन अ थॉट रखी गई। महोत्सव का उद्देश्य विद्यार्थियों में साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ साथ उनकी भाषा, रचनात्मकता और अभिव्यक्ति की प्रतिभा को मंच प्रदान करना था। इस दौरान वक्तृत्व, वाद विवाद, कविता पाठ, रचनात्मक लेखन और कहानी लेखन समेत कई साहित्यिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। 21 विभिन्न स्कूलों के 300 से ज़्यादा छात्रों ने पूरे उत्साह के साथ इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में शिक्षकों और मेहमानों ने छात्रों को साहित्य और रचनात्मक अभिव्यक्ति के महत्व से अवगत कराया। वहीं प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। आज नवरचना स्कूल समा में नवलिट फेस्ट का आयोजन हुआ है। ये एक लिटरेचर पे बेस्ड एक्टिविटी है, इंटर स्कूल कंपटीशन है जो पूरी तरीके से हमारे बच्चों ने तैयार किया है। 9 कॉम्पिटिशन्स हैं, लिटरेचर से रिलेटेड सारे क्विज है, स्पीच प्ले है, पोएट्री रेसिटेशन है और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे लिए थी वो ये कि लोग बच्चों में लिटरेचर के प्रति एक प्यार जगाना और उसके साथ कनेक्टेड रहना उन्हें सिखाने की हमें लगा कि बहुत जरूरी है करना। और हमने ये पूरे इवेंट के बाद महसूस किया कि बड़ौदा में टैलेंट बहुत 21 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया, सब एक से बढ़कर एक खूब तैयारी के साथ आए थे और बहुत अच्छा इवेंट हुआ। 21 स्कूल से 21 स्कूल से जो करीब 300 बच्चे टोटल 21 स्कूलों से। ये हमारा नवलिट फेस्ट हर साल एक होता है और पिछले साल हमने उसको परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड किया था फ्यूजन फेस्ट, इस साल लिटरेचर से रिलेटेड। कुल मिलाकर नवलीट फेस्ट 2026 विद्यार्थियों के लिए साहित्य, कल्पना और अभिव्यक्ति का एक यादगार मंच साबित हुआ। रोज सुबह उठकर हम सीधा फोन अनलॉक करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, लेकिन आपको पता है ये सब बनाता कौन है? मुझे टेक्नोलॉजी का सिर्फ यूजर नहीं बनना है। आई वॉन्ट टू नो द लॉजिक बिहाइंड इट। डेटा डिसीजन कैसे लेता है, सिस्टम को हैकर से कैसे प्रोटेक्ट करना है और एआई दुनिया को कैसे बदल रहा है। और इसीलिए मैंने चूज किया BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। यहाँ साइबर सिक्योरिटी के थ्रू हम सीखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और थ्रेट डिटेक्शन, और डेटा साइंस के थ्रू डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और AI फंडामेंटल्स, पाइथन, R प्रोग्रामिंग, SQL और बूटस्ट्रैप जैसे इंडस्ट्री टूल्स के साथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एक्सपोजर। क्योंकि कल अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के पास होंगी जो आज टेक्नोलॉजी समझेगा। सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया। पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। हम एक्चुअली साइंस की तरफ से सर, साइंस की तरफ से। लेकिन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं,
हम वो है जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो आंसर्स डिस्कवर करते हैं, जो एक आइडिया को इनोवेशन में बदलते हैं। एक डिस्कवरी जो किसी की लाइफ बदल दे, एक रिसर्च जो फ्यूचर की डायरेक्शन बदल दे। और यहाँ सिग्मा यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक्सप्लोर करते हैं जेनेटिक्स, हेल्थ केयर और इनोवेशंस। फूड टेक्नोलॉजी से समझते हैं कि फूड को सेफर और बेटर कैसे बनाया जाए, और फॉरेंसिक साइंस से सीखते हैं कि एविडेंस को डिकोड कर कर सच तक कैसे पहुंचा जाए। बिकॉज साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस इज द पावर टू क्रिएट अ सॉल्यूशन। अपनी क्यूरियोसिटी को अपना करियर बनाओ। स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस। सपनों से सफलता तक करियर की सही शुरुआत। साइंस स्ट्रीम एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. हर दिन हम हजारों लोगों से मिलते हैं, पर क्या हम उन्हें सच में समझते हैं? एक इंसान जो हमेशा स्माइल करता है, शायद वो अंदर से स्ट्रगल कर रहा हो। एक पर्सन जो साइलेंट है, शायद उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ। सी, human mind is complex and understanding it takes more than just observation. That's what made me choose art at Sigma University. Through psychology, I learn about human emotions, behavior and thoughts. Because the biggest mystery in the world is the human mind itself. Explore it, understand it, build your future with it. सपनों से सफलता तक, आर्ट्स at Sigma University. करियर की सही शुरुआत सिग्मा यूनिवर्सिटी के साथ। एडमिशंस ओपन। शराबबंदी वाले गुजरात राज्य के वडोदरा शहर में ड्रग्स और शराब की तस्करी और बिक्री अब पुलिस के लिए भी सरदर्द बनती जा रही है। ऐसे में वडोदरा के कैफे, रेस्टोरेंट और ठेलों पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। वडोदरा एसओजी पुलिस ने शहर में ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ा सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया। फतेहगंज, निजामपुरा, नवायार्ड समेत कई संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने कैफे, रेस्टोरेंट, फूड स्टॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर गहन जांच की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों को चेक किया और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ भी की। हालांकि इस विशेष अभियान में कोई आपत्तिजनक या अवैध वस्तुएं बरामद नहीं हुई है। एसओजी के अनुसार वर्ष 2026 में अब तक ड्रग्स से जुड़े मामलों में 46 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और करीब 1.36 करोड़ रुपए का मुद्दामाल भी जब्त किया गया है। पुलिस का कहना है कि वडोदरा को नशा मुक्त बनाने के लिए ऐसे सरप्राइज चेकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। गुजरात के वडोदरा में होने वाले सभी विकास कार्यों की चर्चा सबसे पहले वीएमसी की स्थायी समिति में होती है और उसके बाद उन प्रस्तावों को अनुमति दी जाती है, जो वडोदरा की दशा और दिशा दोनों तय करते हैं। मांजलपुर का चुनाव खत्म होने के बाद अब फिर एक बार बैठकों का दौर शुरू हो गया है। वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति की बैठक में पेश किए गए सभी 34 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। मांजलपुर उपचुनाव के बाद आचार संहिता समाप्त होने के बाद आयोजित पहली स्थायी समिति की बैठक में पानी, फायर, बिल्डिंग प्रोजेक्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समेत कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों पर मोहर लगी। हालांकि एक प्राथमिक विद्यालय के अस्थायी स्थानांतरण को लेकर बैठक में विवाद भी देखने मिला। 33 આપણી દરખાસ્ત હતી, પણ એક વધારાના કામ ને ચડાવીને 34 દરખાસ્ત અને 34 આપણે મંજૂર કરેલી છે। વન બાય વન જોતા જઈએ તો પહેલી જે આપણી હતી સ્ક્રેપ વાળી, એમાં આપણે બે જે સભ્ય રહ્યા એમાં ભાણજીભાઈ પટેલ અને નિમિષાબેન પંચાલને મૂકીને મંજૂર કરેલી છે। અગ્નિશામક માટે થઈને કલ્યાણ નીતિ એ લોકોના જે ફંડમાં હોય એને મંજૂરી આપી છે। પછીના 16 નંબર જે નવીન કચેરી બનાવવાની છે એને મંજૂરી આપી છે, પણ જે આપણને સ્થળ બતાવ્યું છે દક્ષિણ ઝોન દંતેશ્વરી મનન પાર્કની સામે, પણ આ કોર્ટ મેટર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં હોવાથી અને જજમેન્ટ હજી આપણા સુધીનું કાગળ નહીં પહોંચવાથી 16 નંબરની કચેરી મંજૂર કરી છે, પણ સ્થળની આગળ જજમેન્ટ આવ્યા પ્રમાણે કમિશનરશ્રીને આપણે એમને સત્તા આપેલી છે કે આગળ શું ડિસિઝન કઈ જગ્યાએનું લેવું। નવા જન્મ મરણના અત્યારે આપણું માંજલપુર ચાલી રહ્યું છે સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં, પણ નવીન આપણી ઓફિસ અંદર બને માર્કેટવાળી જગ્યાએ નવીન ઓફિસની મંજૂરી છે।
ગોત્રીવાળું ઈ ચાર્જિંગ સ્ટેશન આપણું જે ચાલી રહ્યું છે એ બસમાં એની અંદર આપણે ફેઝ 2 ની કામગીરીને મંજૂરી છે. ઉત્તર ઝોનની અંદર TP1 ની અંદર એક સ્વિમિંગ પુલની મંજૂરી, 7મા ક્રમે પશ્ચિમ ઝોનની અંદર જે વાર્ષિક ઇજારો છે એની અંદર આપણે રેટ વધારાની જે માંગણી હતી એને આપણે મંજૂરી આપી છે. સામાન્ય સભાની મંજૂરીએ એક આપણી નગરપાલિકાની જે હસ્તક છે સ્કૂલ રહી એને ડિમોલેશન કરવાની થવાથી કોઈનું શિક્ષણ ન બગડે અને શાંતિથી બાજુની જ જગ્યાએ કોર્પોરેશનની જે દુકાનો હતી એ પૈકી એ લોકોની માંગણી દરખાસ્તની અંદર 9ની હતી, પણ સ્થળ સ્થિતિ અને સંખ્યા જોતા 11 એમને આપણે ફાળવી આપી છે, જેથી કરીને શાંતિથી દરેક વ્યક્તિ ત્યાં સરળતાથી કરી શકાય. સોલિડ વેસ્ટની માંગણી લેન્ડફિલને સમતળ બનાવવાની રૂટીન પ્રમાણે આપણે જે આપી છે એના કરતાં આ વખતે 1 વર્ષની બદલે 2 વર્ષ માટેની માંગ આપી છે. કાર્યપાલક ઇજનેરના શાખાની અંદર જોઈએ તો વોર્ડ 11ની અંદર બધું 67C વાળું જે કંઈ કામગીરી આપણે થઈ છે એને બધી બાબતને ધ્યાનમાં લીધેલી છે. યુસીડીની અંદર પણ એક સભાસદની અંદર મંજૂરી હોય છે. વોર્ડ નંબર 12ની અંદર 3 છે, દરેક એક સભાસદ એમાં પણ આપણે મૂક્યા છે. વોર્ડ નંબર 8માં 1માં જે કંઈ આપણા શેલ્ટર હાઉસો ચાલી રહ્યા છે એની અંદર દરેક એક સભાસદનું અંદર નામ આપીને આપણે એને વિગતને પૂરી કરેલી છે. પાણી પુરવઠાની વિગત જોતા મર્યાદા વધારેલી છે. જનસંપર્કની અંદરની એક આપણને જે દરખાસ્ત આવેલી હતી જેમાં આપણે એમ્પ્લોઈઝના વડોદરા મહાનગરપાલિકાના એમ્પ્લોઈઝની ક્રેડિટ સોસાયટી તરફથી બાળકોને હંમેશા રાહત દરે જે ચોપડા અપાતા હોય છે એની જે 2.5 લાખની આપણી પાસે મંજૂરી હતી એને પણ આપણે ધ્યાનમાં લીધેલી છે. બીજું દરખાસ્ત એક આપણે જોઈ તો 33 સાર્વજનિક સંસ્થાઓએ અથવા તો અખાડાઓએ જે કંઈ આપણી પાસે માંગણી મૂકેલી હતી આર્થિક સહાયની તો એ 10,000 રૂપિયા લેખે થઈને જે આપણી વડોદરા મહાનગરપાલિકા હંમેશા આપી રહી છે એને પણ ધ્યાનમાં લીધેલું છે. પાણી પુરવઠાની માંગણીઓની અંદર જે 16મા ક્રમે છે એમાં આવકની મર્યાદા વધારવાની હતી. એ જ રીતે 17, 18, 19, 20 અને 21 આ ક્રમે આવતી દરખાસ્ત જેમાં વોર્ડ નંબર 1, 2, 3, 13 અને 16 આ બધા જે પાણી પુરવઠાની અંદર વધારાની જ્યાં સુધી નવા ઇજારા ન થાય, નવા ઇજારા ટેન્ડર પ્રક્રિયા પૂરી ન થાય, મંજૂરી ના મળે ત્યાં સુધીની રકમ મર્યાદા એ લોકોને વધારી આપી છે. ડ્રેનેજની અંદર 22મા ક્રમે આપણે સંસદસીનું જે કામ છે તેને ધ્યાનમાં ઉપર લીધું છે. 23નું કામ પણ ધ્યાનમાં લીધેલું છે. મંગલ પાંડે બ્રિજ ઉપર આપણે જોઈએ તો રાત્રિ બજારથી લઈને અઘોરા મોલ સુધી અથવા તો જે બિલ્ડિંગ પછીની બની રહી છે નાની રેલિંગ હોવાથી સ્વચ્છતા જળવાતી ન હોવાથી મોટી રેલિંગની પણ મંજૂરી આપી છે. એડવાન્સ વેરાની જે આપણી દરખાસ્ત હતી એને પણ ધ્યાનમાં લેવાઈ છે, જે આપણે અત્યારે એની આપણે ડેટ લંબાઈ છે એને ધ્યાનમાં લીધી છે. પાર્ક્સ એન્ડ ગાર્ડન તરફથી આપણને દક્ષિણ ઝોનના ટ્રીમિંગનો ઇજારો છે. આપણે પણ જાણીએ છીએ કે એક સ્ટેન્ડિંગની અંદર આપણે ઘણી બધી વિગતો લઈ લીધેલી હતી, દરખાસ્તો લીધી હતી, પણ આચારસંહિતાના કારણે જે મુલતવી રાખેલા કામ હતા એ ફરીથી બધા ચડાવીને ફરીથી આજે બધા જ મંજૂરી ઉપર આપણે લીધા છે. એમાં પાર્ક્સ એન્ડ ગાર્ડન છે, મિકેનિકલ ખાતાની પણ છે, જે મુલતવી વાળા કામો હતા એને ચેટિંગ મશીન જે આપણે નાના ખરીદવાના હતા એની મંજૂરી છે. ડ્રેનેજ વાળી જે છે તો 67C છે, મુલતવી વાળું કામ ફરીથી ધ્યાન ઉપર લઈને મંજૂરી આપી છે. પાણી પુરવઠાની અંદર પણ લીધેલી ગઈ વખતેની દરખાસ્ત આ વખતે ધ્યાનમાં લઈને મંજૂર કરેલી છે. આપણને જે વધારે ભરતી માટે થઈને કમિશનર તરફથી આવેલી ભલામણ 11 મહિનાના કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ ઉપર એ વિગતવાર આપણે દરેકને લીધેલા છે. લાઇબ્રેરીની જગ્યાએ આપણે એમને ટુરિસ્ટ ખાતામાં પછી જ્યાં જેમ ફાળવવા પડે, કદાચ અતિથિ ગૃહમાં જરૂર હોય, ટાઉન હોલમાં જરૂર હોય, એ રીતે એમને મૂકવાય એ સાથે ઠરાવ કરીને આપણે એમને આપ્યા છે કે બધા જ જે રહ્યા એ ફક્ત લાઇબ્રેરિયન નહીં પણ ટુરિસ્ટ શાખાને આપણે મંજૂર કરી રહ્યા છે. ગણવેશની અંદર ઘણા સમયથી એમની એક દરખાસ્ત હતી, નર્સિંગના યુનિફોર્મનું એલાઉન્સ ગુજરાત ગવર્મેન્ટ પાસેથી મળતું જ હોય છે, પણ આપણી પાસેથી અમુક સમયથી એ બાકી કામ પડેલું હતું જેને ધ્યાનમાં લીધું છે. અને એક ભલામણ હતી કંઈકથી એમની ટ્રાન્સફર વાળી એ 33મા ક્રમને પણ લીધું છે. 34મું હર ઘર તિરંગા અભિયાન અંતર્ગત જે તિરંગા યાત્રા છે એને આજે વધારાની દરખાસ્તમાં ચડાવીને મંજૂરી આપી.
गुजरात के वडोदरा में पिछले कुछ दिनों से बारिश के बीच मगरमच्छ लगातार रिहायशी इलाकों में देखने मिल रहे हैं। बारिश के साथ ही मगरमच्छों का वडोदरा शहर जिलों में दिखना शुरू हो जाता है और उन्हें पकड़ने का काम गुजरात प्राणी क्रूरता निवारण संस्था द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। पिछले 15 से 20 दिनों से वडोदरा में जारी बारिश के कारण नदी और तालाबों का जलस्तर बढ़ने से मगरमच्छ आबादी वाले इलाकों में आ गए थे। इन मगरमच्छों के रेस्क्यू के लिए गुजरात प्राणी क्रूरता निवारण संस्था की हेल्पलाइन 9825011117 पर लगातार कॉल मिलते रहे। सूचना मिलने पर संस्था के वॉलंटियर्स रमेश याइस, संदीप ठाकुर और चिराग ठाकुर ने वडोदरा के सयाजीगंज और जेल रोड के साथ साथ शहर के बाहर धनियावी गांव और आजवा प्राथमिक स्कूल में देखे गए मगरमच्छों का रेस्क्यू किया। इसके अलावा निमेटा वाटर प्लांट में भी मगरमच्छ पहुंचने की सूचना मिली थी। संस्था ने फौरन वन विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद मगरमच्छों को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर वन विभाग को सौंप दिया गया है। संस्था की ओर से लोगों से अपील की गई है कि बारिश के दौरान अगर किसी रिहायशी या सार्वजनिक स्थान पर मगरमच्छ दिखाई दे तो उसके करीब जाने या उसे पकड़ने की कोशिश न करे, तुरंत संबंधित विभाग या रेस्क्यू हेल्पलाइन को सूचना दे। છેલ્લા કેટલા 15-20 દિવસથી જે વડોદરામાં વરસાદી માહોલ હતો અને વરસાદ જે વરસી રહ્યો હતો, તો વડોદરા વિસ્તારની અંદર મગર નીકળવાના બનાવ બન્યા હતા, જે અમારી હેલ્પલાઇન નંબર 9825511117 9825011117 પર ફોન આવ્યા હતા। તે વિસ્તારો કે જેવા કે વડોદરા સિટી અને ગ્રામ્ય વિસ્તાર બંને જગ્યાએથી ફોન આવ્યા હતા અને વડોદરા વિસ્તારમાં સયાજીગંજ છે, જેલ રોડ છે, ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આજવા, નિમેટા અને ધનિયાવી આ 5 ટોટલ મગર અમે રેસ્ક્યુ કર્યા હતા। એમાં બચ્ચાથી લઈને થોડા જ્યુવેનાઇલ અને મોટા આ બધી સાઇઝના મગર અમારા વોલેન્ટિયર રમેશ યાઈસ અને સંદીપ ઠાકોર, ચિરાગ ઠાકોર દ્વારા સહી સલામત રેસ્ક્યુ કરી જે તે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને અમે સોંપેલ છે। રાજેશ ભાવસાર, गुजरात प्राणी क्रूरता निवारण संस्था, वडोदरा। गुजरात की हवाओं में व्यापार है साहेब। रियल बिजनेस तब समझ आता है जब आप मार्केट में उतरते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी का BBA कोर्स देता है आपको रियल एक्सपोजर, रिटेल, लाइव प्रोजेक्ट्स और लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन के साथ इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्री विजिट्स, हैंड्स ऑन लर्निंग, रियल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। नॉट ओनली मैनेजमेंट, यू विल गेट टू लर्न डिसीजन मेकिंग टू। कल के एम्प्लॉयज नहीं, फ्यूचर के लीडर्स बनो। सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत। BBA at Sigma University. Admissions open. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section ATG of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606। अगर सिर्फ थियरी से इंजीनियर बनते तो दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ती। रियल इंजीनियरिंग होती है जब आप बनाते हो, टेस्ट करते हो, फेल होते हो और फिर दोबारा बनाते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी में बीटेक का मतलब है 65% प्रैक्टिकल लर्निंग। हर सेमेस्टर में इंटर्नशिप, रियल प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन और इंडस्ट्री एक्सपोजर। और सिर्फ ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, एक ही कोर्स में फ्यूचर रेडी स्किल्स। यहाँ पे सिर्फ आप पढ़ते नहीं हो, इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर होते हो।
सिर्फ डिग्री नहीं, कैपेबिलिटी बिल्ड करो, सपनों से सफलता तक। स्टार्ट योर इंजीनियरिंग विद सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। मे आई कम इन सर? होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी ना भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। એક બાળક જ્યારે પોતાનો પહેલો શ્વાસ લે છે ત્યારે ડોક્ટર્સની પહેલા અમે નર્સ ત્યાં હોઈએ છીએ। અમે માત્ર ઇન્જેક્શન જ નથી આપતા, અમે એક આશા પણ આપીએ છીએ। સિગ્મા યુનિવર્સિટીમાં નર્સિંગ કોર્સ માત્ર ટેક્સ્ટબુક નથી, 70% પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ છે। પ્રી ક્લિનિકલ લેબ, મેટર્નલ એન્ડ ચાઇલ્ડ હેલ્થ લેબ, કમ્યુનિટી હેલ્થ લેબ સાથે રિયલ વર્લ્ડ સ્કિલ્સ એન્ડ રિયલ વર્લ્ડ કોન્ફિડન્સ। ઇન્ડિયન નર્સિંગ કાઉન્સિલ અને ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ માન્ય કોર્સ એટલે સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ। કેન્સર હોસ્પિટલની ફેસ ટુ ફેસ વિઝિટ, બ્લડ બેંક, ઓલ્ડ એજ હોમ વિઝિટ્સ। સિગ્માના સ્ટુડન્ટ્સ ક્લાસરૂમની બહાર જીવન શીખે છે। મારા માટે નર્સિંગ એક જોબ નથી, એક કોલિંગ છે। જો તમારામાં સેવાની ભાવના છે, જીવન બચાવવાની ઈચ્છા છે, તો સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ તમારા માટે જ છે। સપનાઓથી સફળતા સુધી કરિયરની શરૂઆત નર્સિંગ ઓનલી એટ સિગ્મા યુનિવર્સિટી। એડમિશન્સ ઓપન। कुछ लोगों को करियर बनाना था, पर मुझे फर्क लाना था। लोगों की प्रॉब्लम समझनी थी, कम्युनिटीज के साथ काम करना था, रियल चेंज का हिस्सा बनना था। इसीलिए मैंने चूज़ किया सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी, जहां 70% प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू फील्ड विजिट, एनजीओ एक्सपोजर, एनएसएस एक्टिविटीज़ और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलते हैं। यहाँ हम सिर्फ सोशल वर्क पढ़ते ही नहीं, सोशल वर्क करते भी हैं। कल का बदलाव आज से शुरू होता है, सपनों से सफलता तक। करो करियर की सही शुरुआत सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन नाउ। गुजरात के वडोदरा की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था हमेशा ही सवालों के घेरे में रहती है। इसी बीच शहर में सार्वजनिक परिवहन को और ज़्यादा सुविधाजनक और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। वडोदरा शहर में पीएमई बस सेवा योजना के तहत आज 20 नई इलेक्ट्रिक बसों का लोकार्पण किया गया। गुजरात की कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनीषा वकील ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर सेवा की शुरुआत कराई। पहले चरण में 30 ई बसें शहर में संचालित की जा रही थी। अब 20 नई बसें जुड़ने के बाद कुल 50 इलेक्ट्रिक बसें वडोदरा की सड़कों पर दौड़ेंगी। इस मौके पर गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, मेयर गीता मकवाना, विधायकों, नगर सेवकों और भाजपा नेताओं की उपस्थिति रही। आरवी ई बसों की संख्या बढ़ने के साथ विनायक लॉजिस्टिक की 50 सामान्य बसों को बंद कराने का निर्णय भी लिया गया है। वहीं विद्यार्थियों, महिलाओं, दिव्यांगों और आम नागरिकों के लिए जल्द ही पास और कंसेशन की सुविधा उपलब्ध कराने की भी तैयारी है। बताया गया कि पिछले महीने ही 2 लाख से ज़्यादा नागरिकों ने ई बस सेवा का लाभ लिया है। ऐसे में नई बसों के जुड़ने से शहरवासियों को बेहतर और प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलने की उम्मीद है।
આજે વડોદરા ખાતે બીજા સ્લોટની બસનું આજે લોકાર્પણ છે અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આના લોકો લાભ પણ લઈ રહ્યા છે. લગભગ 2 લાખ જેવા લોકોએ ગયા મહિને પણ લાભ લીધો છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કોર્પોરેશનની ટીમને અને આપણે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના વિઝનથી કે ગ્રીન સિટી, ક્લીન સિટી, સ્માર્ટ સિટી કોન્સેપ્ટ છે એમાં ई बस लोकार्पण आज થઈ રહ્યું છે. ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. गुजरात के वडोदरा शहर में वकील मंडल के विरोध प्रदर्शन को बड़ी सफलता मिली है. वकीलों द्वारा पिछले कई दिनों से की जा रही मांगों को आखिरकार मान लिया गया है. वडोदरा कोर्ट परिसर में आज खुशी का माहौल देखने को मिला. गुजरात हाई कोर्ट के सर्कुलर वापस लेने के फैसले को वडोदरा वकील मंडल ने अपनी बड़ी जीत बताया है. हड़ताल के चौथे दिन गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद वकील मंडल ने अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया. जीत की खुशी में वडोदरा कोर्ट परिसर में वकीलों ने जमकर जश्न मनाया और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया. खास કરીને ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા જે પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો એ પરિપત્ર આજે પરત ખેંચવામાં આવ્યો છે અને વડોદરા વકીલ મંડળ તેમજ ગુજરાતના તમામ બાર એસોસિએશન જે ચોક્કસ મુદતની હડતાલ પાડેલી એકતા અને અખંડિતા જે બતાવી એને ધ્યાને લઈ હાઈકોર્ટે આ પરિપત્ર પરત ખેંચ્યો છે. જે પ્રમાણે જે કાર્યવાહી ચાલતી હતી એ પ્રમાણે ચલાવવાની વાત કરી છે અને કાગળ લખીને આપે તોય પણ તમામ કોર્ટોએ સ્વીકારવાની વાત કરી છે. એ બદલ હાઈકોર્ટને અભિનંદન છે અને ખાસ કરીને વડોદરા વકીલ મંડળના સિનિયર જુનિયર વકીલશ્રીઓ આ અમારી અચોક્કસ મુદતની 4 દિવસની હડતાલ બિલકુલ સ્ટાફ અને જજ સિવાય કોઈ કોર્ટમાં હતું નહીં. આ પદ્ધતિ અમને સહકાર આપનાર વડોદરા જિલ્લાના શહેરના જે સિનિયર જુનિયર વકીલશ્રીઓ છે આ હડતાલનો મુખ્ય ભાગ છે. એમના સાથ અને સહકારથી હાઈકોર્ટે આ પરિપત્ર પાછો ખેંચ્યો છે. એટલે સિનિયર જુનિયર વકીલશ્રીઓને વડોદરા વકીલ મંડળના તમામ હોદ્દેદારો ધન્યવાદ આપે છે. એમની સામે અમારું મસ્તક નીચું કરીએ છીએ કે એમના સાથ અને સહકારથી જ આ શક્ય બની છે. A4 साइज के पेपर और निर्धारित फॉन्ट को लेकर जारी सर्कुलर के विरोध में वकील पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर थे. अब हाईकोर्ट द्वारा सर्कुलर वापस लिए जाने के बाद वकीलों में उत्साह और खुशी का माहौल है. नामना गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा एक परिपत्र आज रोज बाहर निकाला गया है जिसमें फॉन्ट साइज ऐड की हुई है. लोकल फॉन्ट भी अवेलेबल, लोकल फॉन्ट भी अभी पिटीशन मुदत रिपोर्ट में वैलिड है और उन्होंने जो भी परिपत्र हमारे अब पूरे गुजरात की मांग थी कि फॉन्ट लोकल लेवल पे होना चाहिए तो वो मांग उन्होंने स्वीकारी है और मुदत रिपोर्ट, एग्जाम से रिपोर्ट जो भी लोकल लेवल पे एडवोकेट्स देंगे वो भी हैंड रिटर्न भी चलेगी. वैसा परिपत्र आज रोज उन्होंने बाहर निकाला है तो हम पूरे गुजरात की ओर से गुजरात हाईकोर्ट का खूब खूब धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे पूरे गुजरात के वकीलों की मांग स्वीकारी है और बार काउंसिल ऑफ गुजरात ने की पर जो रजूआत हुई थी वो भी उन्होंने आज रोज स्वीकारी है. तो आज रोज हमारी हड़ताल वडोदरा वकील मंडल की पूर्ण होती है.